हिम्मत, एक बेटी के बाप की। ये बात आज से 20 वर्ष पहले की है। मास्टर सोमनाथ एक छोटे शहर के सरकारी स्कूल में मास्टर थे। उनकी पत्नी का नाम कलावती था। ईश्वर की कृपा से मास्टर जी के पास एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी का नाम नेहा तथा बेटे का नाम नैतिक था। कुल मिलाकर एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। जीवन में कोई परेशानी नहीं थी। मास्टर जी की सरकारी नौकरी के कारण इतनी आय हो जाती थी कि जीवन के खर्चे आसानी से निकल सके। नेहा 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और नैतिक अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। नेहा की जवानी के दहलीज पर देखकर मास्टर जी और उनकी पत्नी ने उनके विवाह के संबंध में सोचना शुरू कर दिया। उन दिनों लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देने का रिवाज था। नेहा पढ़ने में नैतिक से अधिक बेहतर थी तथा 10वीं में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। उसका आगे पढ़ने का बहुत मन था, मगर माता पिता उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। 12वीं कक्षा में भी नेहा उत्तीर्ण हुई। उसी वर्ष मास्टर जी ने उसका विवाह अपने एक रिश्तेदार द्वारा बताए गए एक लड़के के साथ तय कर दिया। लड़के का नाम प्रदीप था। प्रदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वो एक छोटा व्यवसाय करता था तथा थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन भी थी। कुछ ही दिन में विवाह संपन्न हो गया तथा नेहा अपने ससुराल पहुंच गई। मास्टर जी और उनकी पत्नी ने चैन की सांस ली कि चलो जिम्मेदारी पूर्ण हो गई। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। नेहा अपने ससुराल में ठीक से रह रही थी। उसी वर्ष नेहा ने एक लड़की को जन्म दिया। नेहा की सास को अच्छा नहीं लगा। वो पोते का मुंह देखने के लिए लालायित थी, परंतु यहाँ तो लड़की का जन्म हुआ था। एक दिन मास्टर जी जब अपनी बेटी को मिलने गए तब नेहा की सास ने अपने मन की बात उनसे भी कह सुनाई। हम तो लड़के की आस लगाए बैठे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। प्रदीप के पिता ने अपनी पत्नी को समझाया कि कोई बात नहीं, लड़की भी भगवान की ही देन है, अगली बार लड़का भी जरूर हो जाएगा। मास्टर जी चुपचाप सुनकर घर वापस लौट आए। धीरे धीरे 1 वर्ष और बीत गया। नेहा एक बार फिर गर्भवती थी। नेहा की सास ने पोते की आस में पूजा पाठ और दान पुण्य में कोई कमी नहीं करी। उसको पूरी उम्मीद थी कि अब की बार लड़का ही होगा, परंतु ईश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और दूसरी बार भी लड़की हो गई। जब मास्टर जी अब की बार मिलने गए तब नेहा की सास ने उनके सामने ही नेहा को कोसने लगी। प्रदीप हमारा इकलौता लड़का है। हमने तो सोचा था कि आपकी लड़की हमारा वंश आगे बढ़ाएगी, पर ये तो लड़की ही पैदा करना जानती है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। मास्टर जी ने समझाने का प्रयास किया कि इन बातों में भगवान की ही मर्जी चलती है, इसमें नेहा का कोई कसूर नहीं है, परंतु उसकी सास कड़े शब्द ही बोलती रही। मास्टर जी भारी मन के साथ घर वापस लौट आए। कुछ समय और बीत गया। एक बार नेहा घर आई तो अपने माता पिता के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास ने ताने मार मार के उसका जीना मुश्किल कर दिया था। पति भी अब पहले के जितना प्रेम नहीं दिखाते थे। कभी कभी गुस्से में हाथ भी उठाने लगे थे। सिर्फ उसके ससुर थे जो उसको हिम्मत देते रहते थे और 2 मीठे शब्द बोल देते थे, परंतु सास के सामने ससुर की भी चलती नहीं थी। कुल मिलाकर नेहा खुश नहीं थी। कुछ दिन बाद नेहा तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार नेहा की सास ने ईश्वर को प्रसन्न करने के दोगुने प्रयास किए थे। साधु महात्माओं के बताए हुए सभी उपाय उसने पूर्ण किए थे। कई तरह के ताबीज भी बांध दिए थे। मास्टर जी और उनकी पत्नी भी इस बार ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि नेहा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। धीरे धीरे नेहा के प्रसव का समय नजदीक आने लगा। सबके दिलों की धड़कन तेज थी, परंतु इस बार भी उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। नेहा ने तीसरी बार एक लड़की को जन्म दिया था। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। इस बार जब मास्टर जी नेहा के घर मिलने पहुंचे
तो उसकी सास आग बबूला हो रही थी। मास्टर जी को जलपान को भी नहीं पूछा गया। नेहा की सास जी भर के उसको गालियां दे रही थी। मास्टर जी नेहा को झूठा दिलासा देकर अपने घर लौट आए। कुछ दिन बाद पता चला कि नेहा के ससुर गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका एक से एक अच्छी जगह इलाज करवाया गया, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। उनके इलाज में जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी बिक गई थी। एक दिन ऐसा आया जब वो स्वर्ग सिधार गए। उनके जाने के बाद नेहा के और भी बुरे दिन शुरू हो गए। जब तक ससुर जीवित थे तो नेहा को उनका सहारा था। दिन के काहे सहारा था, परंतु डूबते के लिए तो वही काफ़ी होता है। अब तो सास उसको पानी पी पी कर कोसती थी। प्रदीप अब शराब पीने लगा था। छोटी से छोटी बात पर नेहा पर हाथ उठाने लगा था। जमीन तो बिक ही चुकी थी, उसका व्यवसाय भी अब अच्छा नहीं चल रहा था। नेहा जितनी रोटियां नहीं खाती थी, उससे कई गुना अधिक गालियां खाती थी। सास उसको और उसकी लड़कियों को मनहूस कहती थी तथा घर में गरीबी बढ़ाने के लिए उसको ही दोष देती थी। नेहा का जीवन नर्क हो चुका था। एक दिन मास्टर जी से मिलने नेहा के गांव से एक परिचित आए। उनसे नेहा पर हो रहे अत्याचार के बारे में पता चला। मास्टर जी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मास्टर जी सुबह सुबह नेहा के घर पहुंच गए। नेहा को देखा तो पहचान न सके। सूख के कांटा हो चुकी थी तथा आंखों के नीचे काले गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी लड़की नाना का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। मास्टर जी ने कहा, प्रदीप बाबू, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपकी लड़की के भाग्य से हम बर्बाद हो चुके हैं। अब क्या मांगने आए हो? प्रदीप ने रुखाई से उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दोनों लड़कियाँ मुझे सौंप दीजिए। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। प्रदीप ने कहा, दो ही क्यों, तीनों को ले जाओ। उसको भी ले जाऊंगा, मगर अभी वह बहुत छोटी है। प्रदीप की माँ भी बोली, हाँ हाँ ले जाओ, हमारा तो पाप कटेगा। नेहा ने मास्टर जी को प्रश्न सूचक नज़रों से देखा। मास्टर जी बोले, बेटी सोच क्या रही है, तुझे भी तो मैंने ही पाला है। मास्टर जी के कहने पर नेहा ने अपनी दोनों लड़कियों को उनके साथ रवाना कर दिया। 52 वर्ष की अवस्था में मास्टर जी अपनी लड़की की दो बेटियों को अपने घर ले आए। मास्टर जी की पत्नी हैरान रह गई। अभी उनको रिटायर होने में 13 वर्ष शेष थे। मास्टर जी ने कहा, ये भी मेरा ही खून है। मास्टर जी ने उनका स्कूल में दाखिला करवाया और पूरी तरह से जिम्मेदारी संभाल ली। 2 साल बाद वह तीसरी बेटी को भी ले आए। मास्टर जी का यह रूप देखकर जितने लोग भी उन्हें जानते थे वह स्तब्ध रह गए। मास्टर जी का सम्मान तो सब पहले से ही करते थे, पर अब वह सम्मान श्रद्धा का रूप ले चुका था। इसी बीच नेहा चौथी बार गर्भवती हुई। इस बार ईश्वर ने उसको पुत्र रत्न प्रदान कर दिया था। उसकी सास ने पोते का मुंह देख ही लिया। मास्टर जी बहुत धनी नहीं थे। उन्हें पता नहीं था कि वह इन लड़कियों की शादी कैसे कर पाएंगे, पर वह उनको पढ़ाते चले गए। एक मास्टर के पास जान की दौलत ही तो होती है। मास्टर जी ने लड़कियों को पढ़ाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। लड़कियां भी पढ़ाई में अपनी माँ की तरह ही तेज थी। तीनों ही प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती रही। सबसे बड़ी लड़की ने BSc MSc पूर्ण कर लिया। फिर मास्टर जी का एक पूर्व छात्र जो शहर में प्रोफेसर बन चुका था, उसने अपने अधीन उस लड़की को PhD पूर्ण करवाई। अब उस लड़की के नाम के आगे डॉक्टर लग गया। आज वो लड़की भी बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बन चुकी है और उसकी शादी अपने साथ ही PhD करने वाले एक लड़के से हो गई। जहाँ पैसे की 1 रुपये की मांग भी लड़की की शादी में नहीं की गई। दूसरी लड़की ने बहुत कम फीस पर एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई पूर्ण की। आज वो देश की सबसे बड़ी कंपनी धीरू भाई अंबानी की रिलायंस कंपनी में कार्यरत है। उसका विवाह भी एक कंपनी के ही सहकर्मी से बिना किसी दहेज की मांग के हो चुका है। तीसरी लड़की भी एक अच्छे परिवार की बहू बन चुकी है। नेहा की सास
अब जीवित नहीं है। प्रदीप अब पहले से संपन्न है और नेहा अब उसके साथ और अपने बेटे के साथ सुखी है। मास्टर जी का निधन पिछले सप्ताह लगभग 80 वर्ष की आयु में हो गया। उनके साहस की और जो महान कार्य वह करके गए हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। उन्होंने बहुत सारे जीवन खराब होने से बचा लिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।